हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद कमल पंकज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स का, ताकि हम आने वाले इस वीडियो में जब टेली प्राइम्स पे एंट्री करना चालू करेंगे तो हमारा बेस क्लियर, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमें ईजी होगा। ठीक है। इस वीडियो में टैली का इंटरफेस समझेंगे कि टैली दिखता कैसे है, उसका यूज़ में क्या क्या मेन्यू होता है, उसका यूज़ करने के लिए कहाँ आपको क्या बटन प्रेस करना है। हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम टैली ओपन कर लेते हैं कि टैली चलते हैं अपने स्क्रीन पे, टैली स्क्रीन पे। सबसे पहले हम टैली जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था उसको ओपन करेंगे। मोस्ट ऑफ द 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड लग सकता है टैली ओपन होने में। जैसे टैली ओपन हो जाएगा, हम ये डिस्कस किया था एजुकेशन मोड के थ्रू, हमने सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से, हमारे सीखने के हिसाब से हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विद एजुकेशन मोड पे करेंगे। उसके बाद जो हमने कंपनी बनाया था, जो इसमें हमने पासवर्ड लगाया था, ये यहाँ पे होने लगेगा। इसको एंटर करके जो हमने पासवर्ड बनाया था 1 2 3 4 5 ये टाइप करेंगे। जैसे ही हमारा टैली डेटा ओपन हो जाएगा, ये इंटरफेस आएगा। आज हम इस वीडियो में यही इंटरफेस समझेंगे कि ये ऊपर जो मेन्यूज़ दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, साइड मेन्यूज़ को क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप मेन्यू बार की बात कर लेते हैं। टॉप मेन्यू बार में आपको कंपनी दिखेगा, डेटा दिखेगा, एक्सचेंज दिखेगा, इंपोर्ट दिखेगा, एक्सपोर्ट दिखेगा, शेयर दिखेगा, प्रिंट एंड हेल्प दिखेगा। साथ ही साथ हम साइड मेन्यू बार की भी बात कर लेते हैं। साइड मेन्यू बार में आपको एक डेट का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। ये जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है इसको गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है। इसमें हमारे मेन्यूज़ होते हैं मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी एंड रिपोर्ट्स मेन्यू। मास्टर्स में हम बेसिकली मास्टर क्रिएट करते हैं, लेजर बनाना, आइटम कोड ओपन करना, वाउचर्स बनाने, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ओपन करते हैं। ट्रांजेक्शन में एक वाउचर का के ऑप्शन होता है जहाँ से हम सारे ट्रांजेक्शन को कैप्चर करते हैं, जैसे सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री। ठीक है। डे बुक्स पे हम जाके देख सकते हैं कि हमने दिन भर में क्या एंट्री किया है। एक दिन का, सपोज आज का डेट की बात करें तो आज की डेट के पे हम चेक करके देख सकते हैं कि आज का क्या है। जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट लिया हुआ है, 1 अप्रैल 25 का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, 1 अप्रैल 25 में जितनी भी एंट्रीज हुई रहेगी यहाँ पे तो होने लगेगी। ठीक है। यूटिलिटी में बैंकिंग का एक ऑप्शन होता है जिससे हम बैंक की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट, स्टॉक समरी, रेडियो एनालिटिक्स, एनालिसिस, डिस्प्ले एंड डैशबोर्ड, अलग से हम रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं रिपोर्ट ऑप्शन से। ठीक है। ये हो गया हमारा गेटवे ऑफ टैली। चलिए एक एक करके हम टॉप मेन्यू बार के मेन्यूज़ को समझ लेते हैं कि कौन सा मेन्यू किस लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी। कंपनी को आप यहाँ पे जाके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से आप शॉर्टकट बटन अल्ट के साथ के प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चल के धीरे धीरे हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। जितनी भी मेन्यू अभी हमें सडन रिक्वायरमेंट है उसी मेन्यू पे हम डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले वीडियोस में जो और भी रिक्वायरमेंट्स मेन्यू है उसको आगे आगे कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्रिएट। सबसे पहला मेन्यू बार क्रिएट मेन्यू बार। क्रिएट के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको कंपनी क्रिएशन के लिए नए फॉर्म्स ओपन होंगे। यहाँ से आप कोई भी कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी नाम डालिए और कंपनी का प्रिंटिंग नाम डालिए, कंपनी का एड्रेस डालिए, स्टेट वगैरह जो भी हमने डेटा जैसे कंपनी बनाया था उसी प्रकार से आप पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा फिट करके आप एक नई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे बाहर जाने के लिए आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है। वापस से हम कंपनी पे चलते हैं। अल्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ से जो भी आपकी कंपनी ओपन ही, जैसे ही मेरे पास एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है तो मैं जाके कुछ डेटा चेंज करना है तो यहाँ से मैं अल्टरेशन के थ्रू जाके डेटा को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे एक और डॉट लगाना है तो आगे डॉट लगा दूंगा ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से आप जो भी कंपनी का डेटा है उसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप अल्टरेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद वापस से हम अल्ट कंपनी पे चलते हैं। यहाँ से चेंज का जो ऑप्शन है F3 का, यहाँ से आपका और भी कंपनी कोई ओपन है तो वहाँ से डेटा को चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी एबीसी कंपनी ओपन है, उसके साथ साथ मेरे को कमल पंकज की कंपनी ओपन है तो उसको
मेरे को एबीसी से कमल पंकज में स्विच करना है तो यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे 2 कंपनी ओपन कर लेता हूँ, सेलेक्ट कंपनी के थ्रू एक और कंपनी ओपन कर लेता हूँ, कमल पंकज को। अब यहाँ पे मेरा 2 कंपनी ओपन है, ठीक है। यहाँ से अब मेरे को यहाँ पे अभी कमल पंकज कंपनी रनिंग है, मेरे को एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड में जाना है। तो अल्ट के में जाके मैं चेंज पे क्लिक करके यहाँ से एबीसी ट्रेडर्स पे जाके एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ से एबीसी ट्रेडर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आप चेंज का यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ से जैसे ही आप उस पर एंटर करेंगे तो ऐसा मेन्यू आ जाएगा, जितनी भी आपकी कंपनी ओपन है वो मतलब सॉरी जो कंपनी का लिस्ट हो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। वहाँ से कोई भी कंपनी पे आप एंटर करके उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की अलग अलग होता है, जैसे चेंज कंपनी का F3 हो गया, सेलेक्ट कंपनी का अल्ट के साथ आप F3 दबाएंगे तो मेन गेटवे से अल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो सीधा सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ओपन हो गया, उसी प्रकार F3 दबाएंगे तो आपका चेंज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वापस से हम अल्ट के साथ कंपनी में चलते हैं। एक लास्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के अंदर, सर्ट के थ्रू क्या होगा, आप जो भी कंपनी को ओपन करके रखे हैं उसको बंद करना है तो यहाँ पे सर्ट कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 कंपनी ओपन करके रखा हूँ, इसमें से कौन सा कंपनी ओपन बंद करना है। मेरे को कमल पंकज अभी नहीं चाहिए, मैं उसको बंद करना चाहता हूँ। कमल पंकज को सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करूंगा कमल पंकज यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपनी का मेन इंपॉर्टेंट मेन्यू। अब आगे हम चलते हैं वाई, पहले तो डेटा, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है अल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डेटा को बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, अगर डेटा में कुछ एरर आ रहा है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर डेटा को किसी और न्यू वर्जन या ओल्ड वर्जन में न्यू वर्जन में माइग्रेट करना है तो आप डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से डेटा का पाथ चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस मेन्यू बार से होती है। हमने समझ लिया कंपनी और डेटा को, अब समझते हैं एक्सचेंज को, ठीक है। एक्सचेंज पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ जे बटन का प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ से एक्सचेंज ओपन हो जाएगा। यहाँ से बेसिकली ऑल बैंकिंग ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ से हिस्ट्री के भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम एक और ऑप्शन देखते हैं गो टू का ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ आपको डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट पे जाना है, उस रिपोर्ट को टाइप कीजिए और यहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे ये गेटवे पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, यहाँ हमको जाना है तो यहाँ से ना जाके आप डायरेक्ट अल्ट जी पे टाइप कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं एंटर करूँगा सीधा मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएगा। ये डायरेक्ट हमको रिपोर्ट पे लेके जा सकता है। यहाँ से हम डायरेक्ट मेन्यू पे किसी भी मेन्यू पे जा सकते हैं गो टू के थ्रू। इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट जी, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन को। इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आप बेसिकली किसी भी डेटा को XML के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, मास्टर हो या डेटा का ट्रांजेक्शन हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी आप यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट वाले ऑप्शन से ही इंपोर्ट होगा। अब देख लेते हैं एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से आप कोई भी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे GST का हो या मास्टर डेटा हो या ट्रांजेक्शन हो, कुछ भी डेटा हो आप टैली का जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे PDF में हो या एक्सेल में या XML में, वो आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस डेटा को, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ ई बटन आप प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोर्ट का मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर अब समझ लेते हैं हम शेयर को। इस पर आप डायरेक्ट जाके क्लिक कर सकते हैं, या तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ एब बटन प्रेस करेंगे तो शेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी डेटा को किसी भी क्लाइंट या यूज़र या एजेंसी को मेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, चाहे रिपोर्ट हो या कोई बिल हो जो आपको शेयर करनी है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं शेयर के थ्रू, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन को। यहाँ से आप प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं डेटा को। अब जिस भी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, आप प्रिंट वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ P, अल्ट बटन के साथ आप P बटन प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इसका मेन्यू, ठीक है।
लास्ट में हम समझ लेते हैं F1 टॉप मेन्यू बार का। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर सकते हैं, अबाउट ओपन कर सकते हैं, टेली की हेल्प लग टेली हेल्प में जाके आप कुछ भी जो नया अपडेट आया वो चेक कर सकते हैं। टेली अगर अपग्रेड हो रहा है, हम अभी देख रहे हैं 6.2 का वर्जन का टेली डेटा या टेली कुछ अपडेट करता है, 6.3 लॉन्च करता है, तो हम यहाँ से उसको अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ इश्यूज हो उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके कुछ चीज़ें अगर हमको चेंज करनी है, लाइसेंस ऐड करना है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। एक TDL एड ऑन कर का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप TDL कोई भी कस्टमाइजेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट हम समझ लेते हैं इसमें अबाउट पे जैसे आप जाएंगे तो ये एक मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, एक टॉप ऐसा रिपोर्ट टाइप का आएगा जिसमें आपके एप्लीकेशन के वर्जन, ये कहाँ पे इंस्टॉल है, इन सारी चीज़ों का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डेटा का डिटेल है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, ये कहाँ कनेक्टिविटी है, लोकल होस्ट से कनेक्ट है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे जो टेली एप्लीकेशन का अबाउट है उस पर। ठीक है, अब समझते हैं साइड मेन्यू बार। साइड मेन्यू बार में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डेट। यहाँ से आप क्लिक करके भी जा सकते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट की भी है। F2 आप जैसे प्रेस करेंगे आप किसी भी डेट को चेंज कर सकते हैं। सपोज अभी 1 अप्रैल में था तो मेरे को सीधा के सीधा 1 मई पे जाना है, तो मैं यहाँ से 1 मई का एंटर करके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें डेट वाले में एक और ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का सिलेक्टेड है, उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर सपोज मेरे को 1 अप्रैल की जगह 1 मई पे डेटा चेक करना है, 1 मई 25 पे डेटा चेक करना है 31, तो मैं ऐसे पीरियड्स को चेंज कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट ऑप्शन होता है Alt F2। ठीक है, पीरियड चेंज करने। उसके बाद कंपनी वाले ऑप्शन में आके देख सकते हैं। कंपनी में यहाँ पे बेसिकली कंपनी जो आपका लिस्ट आउट है, कुछ जो भी जितनी भी कंपनी आपने ओपन की उसको देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है सेलेक्ट कंपनी, जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये कंपनी में भी देखा। एक लास्ट ऑप्शन होता है सर्ट कंपनी, यहाँ से आप कंपनी को सर्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, F3 आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट की इसका है। अल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो आप सेलेक्ट कंपनी में पहुंच जाएंगे, जहां से आप कोई भी नई कंपनी साथ में ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ F3 आप प्रेस करते हैं तो आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने समझा हमारा गेटवे ऑफ टेली क्या होता है, टॉप मेन्यू बार क्या होता है और साइड मेन्यू बार क्या होता है। अब आने वाले वीडियो में हम मास्टर क्रिएशन के बारे में समझेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं, वाउचर्स कैसे बनाते हैं, और भी बाकी चीज़ों के मास्टर्स कैसे बनते हैं, इन्वेंट्री कैसी बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।